गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता है तथा दूसरे प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया है केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया जैसे ऊपर दिया था कि पी और क्यू है। अब एक प्रकार का केक, तो यहाँ से पता चलता है हमें एक प्रकार का केक और दूसरे प्रकार का केक। तो यहाँ पे दो ही तरह के केक दिए हुए हैं, एक प्रकार का केक और दूसरे प्रकार का केक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के है ये क्वेश्चन। माना फर्स्ट प्रकार के एक्स केक तथा सेकंड प्रकार के दूसरी प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं। जब एक्स केक और वाई केक या तो जीरो केक को लोगे या जीरो से बड़े होंगे, माइनस में नहीं हो सकते, तो एक्स और वाई जीरो केक को लिया जीरो से बड़ा होगा। हमें केक फर्स्ट प्रकार का और सेकंड प्रकार का दो प्रकार के केक दिए हैं। फर्स्ट प्रकार का एक्स केक है, सेकंड प्रकार के वाई केक हैं। अब इसमें दिए हैं 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा। तो ये दो चीज़ें हम आटा और वसा ऐसे लिख लेंगे। 200 ग्राम आटा है, 50 ग्राम वसा है पहले प्रकार के केक में। आगे पढ़ोगे दूसरे प्रकार के केक में 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता है। इसमें केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। मतलब कुल आटा हमारे पास 5 किलो है, उसी आटे से बनाने हमने, आटा उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 किलो आटा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम मात्रा। आटे की अधिकतम मात्रा 5 kg है और वसा की अधिकतम मात्रा 1 kg है। क्योंकि ये दोनों ग्राम में हैं तो इसलिए इसको भी हम ग्राम में चेंज कर देंगे, 5000 ग्राम और 1000 ग्राम। अब इसमें क्योंकि दो ही प्रकार के केक दिए हैं तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये समीकरण जैसे उसमें तो पता चल रहा था, पहले क्वेश्चन में लागत दी हुई थी तो आराम से पता चल गया जेड क्या है, बट इसमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये दे रखा है कि दो ही प्रकार के केक बनेंगे और केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब केक बनाने के लिए आटे का व्यवरोध कितना होगा? आटा ये है 200x प्लस 100y लेस देन, क्योंकि अधिकतम में हमारा लेस देन का साइन लगता है, लेस देन 5000। ज़्यादा से ज़्यादा ये आटा, उससे कम में ही हम जो बनेगा। सो 2 जीरो सब में से कॉमन ले लिए, इक्वेशन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब वसा का अवरोध ये 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। 25 कॉमन ले लिया हमने और ये हमारी समीकरण बन गया x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। अब इनको सॉल्व करेंगे जैसे हमने औरों में सॉल्व करा है पहले, कि संगत समीकरण ले लेते हैं हम। ये लेस देन इक्वल टू के इज इक्वल टू आ जाएगा। एक बार y को जीरो रखेंगे तो x 25 आएगा और x को जीरो रखेंगे y 50 आएगा। अब इसमें जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें हमने ये लाइनें खींची हैं, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ऊपर वाई है और वाई डैश है। पहले चतुर्थांश के लिए हमने ज़्यादा जगह छोड़ रखी है क्योंकि हमें पता है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों अगर हमें दिए हुए हैं तो हमारा ग्राफ पहले चतुर्थांश में ही बनेगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। इसमें बिंदु हमारा 25 जीरो है और 0 50 है। इन दो को मिलाती हुई एक हम रेखा बना देंगे और इस रेखा का नाम होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब इसका हम छायांकित भाग देखेंगे तो छायांकित भाग में इस समीकरण में 0 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 50 सत्य है, मीन्स जिस तरफ 0 0 है
शेड उस तरफ होगी। तो इसमें शेड हम इस तरफ को कर देंगे, बस ऐसे खाली लाइनें खींच देते हैं शेड शो करने के लिए हम। अब दूसरी हमारी समीकरण है x + 2y ≤ 40। इसका संगत समीकरण x + 2y = 40। एक बार y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 40 आ जाएगी, फिर x को 0 रखेंगे y की वैल्यू 20 आ जाएगी। बिंदु आ जाएगा 40 0 एंड 0 20। ये हमारा बिंदु आ गया 40 0, ये बिंदु है 40 0 और ये है 0 20। इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमने रेखा खींच दी और इस रेखा का नाम है x + 2y = 40। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है। अच्छा, फिर हम लिख देंगे x > 0 एंड y > 0। ऋणात्मक पूर्णांक है तो छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, हम इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करा। x की वैल्यू 20 आई, या x की वैल्यू 20 रख दी तो y की वैल्यू 10 आ गई। बिंदु आ गया 20 और 10, तो ये हम लिख देंगे 20 और 10, ये बिंदु आ गया हमारा। अब दूसरी रेखा का छायांकित भाग देख लेते हैं हम। तो अगर x + 2y ≤ 40 में 0 रखने पर 0 + 0 <= 40, 0 <= 40 सत्य है। मीन्स जो हमारी शेड होगी वो 0 0 की तरफ होगी, इधर की तरफ हमारी शेड होगी। इसकी भी शेड इधर जा रही है, इसकी भी शेड इधर जा रही है, तो हम कॉमन एरिया शेड का हमारा ये वाला हो जाएगा, ये शेड का कॉमन एरिया होगा। अब इसमें कोणीय बिंदु 0 0 O 0 0, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु और ये बिंदु। इन बिंदुओं के नाम हम रख देते हैं। O इसका नाम है, ये A, ये B और ये C। सुसंगत क्षेत्र OABCO है, ये परिबद्ध है। कोणीय बिंदु हम लेते हैं इसके ABCO, ये 4 कोणीय बिंदु हो गए। यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ 20 और 10 30 आ जाएगा, इधर 20 और ये 0। अधिकतम में बताए थे अधिकतम कितने केक बनेंगे, तो अधिकतम 30 बनेंगे। आंसर लिखेंगे कुल केकों की संख्या 30 है, जिनमें फर्स्ट प्रकार के 20 केक, ये 20 केक, क्योंकि अधिकतम ये लाइन है, इधर देखोगे 20 केक फर्स्ट प्रकार के और दूसरी तरह के 10 केक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, तो ये ऊपर लिखेंगे टेनिस के रैकेट एंड क्रिकेट के बल्ले। टेनिस के रैकेट एंड क्रिकेट के बल्ले, ये हमने ऊपर लिख दी दोनों चीज़ें। आगे देखते हैं। एक टेनिस रैकेट, पहले इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए, मतलब रैकेट कितने बनेंगे और बल्ले कितने बनेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं, माना एक दिन में x टेनिस के रैकेट तथा y क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय और 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। तो हम साइड में यांत्रिक समय लिख लेंगे और शिल्पकार का समय लिख लेंगे। 1.5 घंटा यांत्रिक समय लग रहा है और 3 घंटे शिल्पकार के लग रहे हैं। इसी तरह से क्रिकेट बल्ले को बनाने में 3 घंटे यांत्रिक समय लग रहा है और 1 घंटा शिल्पकार का समय। एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार समय के 24 घंटे से अधिक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम 42 घंटे दे सकते हैं और शिल्पकार के समय को 24 घंटे दे सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे अधिकतर समय, यांत्रिक समय 42 घंटे और शिल्पकार का समय 24 घंटे। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। रैकेटों और बल्लों को कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर सके। तो इसमें z क्या होगा हमारा, z इसमें हमारा होगा z = x + y। फर्स्ट पार्ट में होगा z, 2 निकालेंगे, z1 और z2 निकलेंगे, क्योंकि दूसरे में लाभ दे रखा है, जहाँ लाभ होता है वहाँ z1 z2 लेते हैं। तो इसमें जहाँ लाभ होता है वहाँ भी z लेते हैं हम। तो इसके लिए हम जो लेंगे वो z1 लेंगे और लाभ वाले के लिए z2 लेंगे। z1 होगा x + y, ठीक है।
तो अब इसके समीकरण देखो, यांत्रिक समय के लिए व्यवरोध 1.5x + 3y <= 42। शिल्पकार के लिए समय 3x + y <= 24, क्योंकि अधिकतम समय 24 घंटे, 24 घंटे से कम में काम खत्म होने चाहिए, 24 घंटे से ऊपर नहीं लगने चाहिए। x <0 एंड y <= 0। अब इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। एक z हमारा ये 20x + 10y होगा, ये z2 होगा। संगत समीकरण लेते हैं हम, 1.5x + 3y = 42। एक बार y को 0 रखेंगे तो x 28 आ जाएगा, x को 0 रखेंगे y 14 आ जाएगा। बिंदु आगे 28 0 एंड 0 14। बिंदु है हमारे पास 28 0 एंड 0 14। इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। सिंगल लाइन खींचा करो। इस लाइन का नाम 1.5x + 3y = 42। अब इसमें शेड चेक करते हैं। g0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 < 42 आ गया, सत्य है, मतलब जिस तरफ 0 0 है उस तरफ शेड होगी। इधर की तरफ हम शेड करेंगे इसमें। अब दूसरे समीकरण लेते हैं, 3x + y <= 24। संगत समीकरण = 24। एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 24 आ जाएगी। बिंदु हो जाएंगे 8 0 एंड 0 24। फिर हम इसमें छायांकित भाग देख लेंगे। 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखा है, यहाँ 0 रखा है, 0 < 24, ये सत्य है, मतलब जिस तरफ 0 0 है शेड उस तरफ होगी। यहाँ हमने दो बिंदु लगाए, 8 0 एंड ये हो गया 0 24। इन दो को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। इस रेखा का नाम 3x + y = 24। इसमें अभी हमें देखा था कि शेड 0 0 की तरफ होएगी, इस तरफ शेड है, क्योंकि हम प्रथम चतुर्थांश में लेनी है। प्रथम चतुर्थांश हमारा ये शेडेड हो जाएगा। ये सब आपको शेड्स शो करनी है। अब इसके बाद इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकालेंगे दोनों रेखाओं का। यहाँ पे एक ये भी लाइन लिखेंगे, अगर x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में होगा। फिर अब इन दो का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये हो गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12। ये बिंदु हम लगा देंगे इसमें। इन बिंदु के नाम रख देंगे। ए बिंदु ये ले लिया, बी ये ले लिया और सी हमने इसको ले लिया। ये हमारा परिबद्ध क्षेत्र हो गया OABCO। इसको हम लिख देंगे सुसंगत क्षेत्र OABCO परिबद्ध है। अब चार कोणीय बिंदु हैं इसमें, A 0 14, B 4 12, C 8 0 एंड O 0 0। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं Z = x + y। यहाँ सबकी x और y की वैल्यूज़ हमने यहाँ से रख दी तो 14 16 8 0 आ गया। अधिकतम 16 बनेंगे, उसमें से 4 जो हैं इसी की लाइन में देखो, यहाँ पे इधर आ जाओ तो 4 टेनिस के रैकेट और 12 क्रिकेट के बल्ले बनाएंगे तो जेड का अधिकतम मान 16 होगा। फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में जेड 20x + 10y होगा। यहाँ पे ABCO यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसमें अधिकतम, इन चारों में से अधिकतम वैल्यू 200 है। 200 के सामने 4 और 12, तो यहाँ भी हम 4 टेनिस के रैकेट तो 12 क्रिकेट के बल्ले बनाने पर अधिकतम लाभ Z2 200 रुपये का होगा। अब आप इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ग्राफ सही से बनाना बिल्कुल। ओके, थैंक यू।